तो पहले हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो नॉर्मली हमने फिर से फाइल अपनी सेव की, फाइल में जाके सेव एज कर लिया, सारा कोड राइट नहीं करना पड़ेगा। इसका नाम हमने इस बार दिया ऑर्डर लिस्ट .html सेव, इसका नाम भी चेंज कर दिया ताकि पेज के टाइटल भी चेंज हो। इसका नाम लिख दिया OL टैग। यहाँ पे हमें कोई इमेजेस वगैरह नहीं चाहिए, हमने सबको अलग कर दिया, नॉर्मल रखते हैं इसे हम। OL के लिए हमने लिखा सिंपल सा OL टैग, स्टार्ट किया और लास्ट में जाके इसे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हमने 4 कैरेक्टर का स्पेस दिया और फिर यहाँ पे लिखा li। OL का सिंटैक्स हो गया स्टार्ट, OL क्लोज हो गया है। अब इसके अंदर OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, मतलब कि ऐसा हमें, मतलब कि कोई लिस्ट बनानी है हमें पेज पर, तो हम OL का यूज करते हैं। लिस्ट OL में मतलब 1 2 3 के फॉर्मेट में जनरेट होगी। तो OL लिखा, फिर हमने लिखा लिस्ट के नाम, ये में मोबाइल है हमारी कैटेगरी में, तो हमने लिख लिया मोबाइल। लिस्ट स्टार्ट लिस्ट क्लोज, लिस्ट स्टार्ट लिस्ट क्लोज। आगे इसकी हमने कॉपी बना ली, Ctrl+C Ctrl+V, 4 बार लिख लिया। एक का नाम दे दिया मोबाइल, एक का नाम दे दिया सपोज लैपटॉप, एक का नाम दे दिया टैबलेट, और लास्ट है किसका क्या है, आईफोन। सेव रन करते हैं। जहां पे भी हमने फाइल सेव की है बेसिकली हमें वहां पे जाना होगा। तो हमने इस फाइल को सेव किया था अपने इस फोल्डर में और इस जगह पे सेव है। राइट क्लिक करके ओपन विद, हमारे पास फायरफॉक्स या क्रोम में अपनी मर्जी से किसी पे भी क्लिक करके रन करो। तो ये फाइल हमें देखो आउटपुट में दिख रहा है। आउटपुट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमने जो लिस्ट में लिखा था हमें 1 2 3, हमने ये तो लिखा नहीं था हमने HTML पेज पर, हमने नॉर्मल लिखा था। देखिए हमें यही लिस्ट इस तरीके की फॉर्मेट दिख रही है 1 2 3। तो ऑर्डर लिस्ट में यही होता है। अनऑर्डर लिस्ट फाइल सेव एज, इसका नाम देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो होम में जाके अन बस लिख देते हैं। लास्ट में .html लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं लगाओगे तो HTML कोड चलेगा नहीं, परेशान हो जाओगे कि चल क्यों नहीं रहा है। बस एक लाइन चेंज कर देते हैं, ओ की जगह यू बस लिख देते हैं, बाकी सारा कुछ वैसे ही का वैसे ही। ठीक है, सेव और इससे रन किया क्योंकि ये दूसरी फाइल है हमारी, तो इसे हमने रन किया। राइट क्लिक ओपन विद फायरफॉक्स, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। डॉट डॉट के सिंबल आते हैं और OL में भी इस तरह के सिंबल आ रहे हैं 1 2 3 के। इन सबके साथ हमारे पास एक कॉमन चीज रन होती है। हम एक नोटपैड ओपन करते हैं अगेन, वर्ड ओपन हो गया नोटपैड। ठीक है, हम इसमें अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। हमारी जो फाइल है ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे और मूव करेंगे और यहाँ पे छोड़ दिया, तो डायरेक्टली नोटपैड में से कोडिंग राइट हो जाएगी। हाँ वो एक्चुअली डबल क्लिक हो गया था इसलिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पास OL है और ये हमारे पास UL का डेटा है। सब कुछ वैसे ही है। हमारे पास एक कमेंट बना लेते हैं ताकि आपको समझा सके। तो नॉट माइनस 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 स्लैश से क्लोज, चीज शो नहीं होती। हाँ, इसके पहले भी हमने इसको चलाया था तो इस तरह कहीं सिंबल प्रिंट में आया नहीं आया था। ये होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है अपने कोड को समझाना कि हमें नीचे दिए गए कोड का क्या मतलब है, या फिर इसके बाद जो कोडिंग यूज में आ रही है उसका क्या मतलब है। ये काफी यूजफुल होता है हमारे लिए। कोडिंग में आपको देखोगे दिखेगा लेकिन आउटपुट में कहीं पे भी नहीं आएगा। समझने के लिए भी सही है। तो यहाँ पे चलता है इनके साथ टाइप, अब P के साथ चलता था लाइन, इनके साथ प्रॉपर्टी आती है टाइप। टाइप इक्वल टू अगर हम देंगे, क्योंकि ये कौन सा है, UL है, ये UL है। अगर टाइप इक्वल टू हम UL में लिखेंगे, क्योंकि UL में अनऑर्डर आ मतलब सिंबल आ रहे थे, तो सिंबल में हमारे पास आता है डिस्क स्क्वायर सर्किल। अगर इस तरह के सिंबल हम यूज करेंगे इनके साथ, लाइक हमने यहाँ पे यूज किया, लिखा यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, पूरा लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद जो भी यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं
ताकि डिफरेंस समझ में आए टाइप और यूएल के बीच में। कंट्रोल सी वी। जबरदस्त ऊपर जो अलग है यहीं पे चेंज करना है क्या चाहिए। बिल्कुल। तो हमने इसको कर दिया इस बार सर्किल से। देखो ना अभी आउटपुट क्या आएगा। फाइल, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट का डेटा है। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके, तो ये बाय डिफॉल्ट पहला यूएल है, तो डिक्स के फॉर्मेट में ये डिक्स होता है ब्लैक बॉक्स, ये हमारा सर्किल होता है। स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है। ऊपर वाला डिस्क होता है। हाँ, ऊपर बाय डिफॉल्ट डिक्स होता है। बाय डिफॉल्ट यूएल का डिक्स होता है, और ये हमारा है सर्किल। सर्किल के बाद हमारा एक लास्ट बचा कौन सा, स्क्वायर। उसको ट्राई करते हैं, स्क्वायर से और रिफ्रेश। F5 पे हम रिफ्रेश के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट है। तो हमारे स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अब इसी को देखो हम चेंज करते हैं, अगर डिक्स कर दें तो क्या आंसर आएगा, तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो डिक्स हमने कर दिया और इसे हमने रन किया। तो बहुत सारी फाइलें ओपन है, सेव किया और रन किया। तो ये भी ऊपर जैसे कि मैच कर रहा है। तो डिक्स से पर्टिकुलर ये काम होता है। कंट्रोल जेड, तो इसमें तो कंट्रोल जेड एक ही बार होता है। हाँ, ये इसके जैसे एडवांटेजेस है। स्क्वायर नाम है, स्क्वायर। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नहीं चलेगा, तो स्पेलिंग का हमको खास का ध्यान रखना है। स्क्वायर, रिफ्रेश आ रहा है। यही सारा चीज हमारा अप्लाई करता है ओएल पे भी। 1 2 3 चेंज होगा, किसमें होगा ये देखते हैं। तो टाइप में इसमें आता है, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे इसे कि अगर 1 2 3 तो बाय डिफॉल्ट है ही। अगर आपको ए बी सी के फॉर्मेट में लिखना है तो ए बी सी, अगर कैपिटल ए के फॉर्मेट में लिखना है तो कैपिटल ए, अगर हमें रोमन के फॉर्मेट में लिखना है तो आई, और कैपिटल रोमन के फॉर्मेट में लिखना है तो आई, कैपिटल आई। बस इतना ही होता है इसमें। तो हमने इसको यूज करके देखा। कॉपी मारते हैं ताकि डिफॉल्ट और इसमें अंतर है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 चलता है। यहाँ पे दिया हमने टाइप इज इक्वल टू डबल कीटो, और यहाँ पे हमने यूज किया बाय डिफॉल्ट ए। इस पेज को रन करते हैं, तो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है इसे, ये हमारे वर्ड टैग में है। इसी को हम और कॉपी करते हैं। तो एक बार हमने लिख लिया, फिर सिलेक्ट कर रहे हैं, शिफ्ट बटन दबा रहे हैं कीबोर्ड से, एरो की अप डाउन कर रहे हैं, तो सिलेक्शन बन रहा है। एक ही जगह हमें कैपिटल ए में चाहिए तो हमने कैपिटल ए लिख दिया। अगर हमें रोमन के फॉर्मेट में चाहिए तो हमने यहाँ पे रोमन के फॉर्मेट में लिख दिया आई। कैपिटल आई में चाहिए तो हमने यहाँ पे कैपिटल आई में यूज कर दिया। सेव, रिफ्रेश, ABC कैपिटल आई और आई पे कंप्लीट। यहाँ पे कंप्लीट होता है।